अस्सलामुअलैकुम। शफीज डायरी में खुश आमदीद। वो जंगी तैयारे जो रेडार में भी नजर नहीं आते अब बनने जा रहे हैं पाकिस्तान में JF-17 की कामयाब पैदावार के बाद अब अपनी एयरफोर्स को मजीद मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। ये जदीद तैयारे कैसे होंगे, आज की वीडियो में हम इन तैयारों के बारे में बात करेंगे। जुड़े रहें आखिर तक इस मुख्तसर सी वीडियो में शफीज डायरी के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मोहतरम नाजरीन, ये नया बनने वाला जहाज JF-17 PFX कहलाता है। PFX का मतलब है पाकिस्तान फाइटर एक्सपेरिमेंटल। तो ये जदीद तैयारा 5th जनरेशन का तैयारा कहा जाता है। और 5th जनरेशन के तैयारे वो होते हैं जिनमें ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है जिस टेक्नोलॉजी की मदद से फाइटर जेट रेडार की नज़र में बहुत कम आता है। JF-17 PFX के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले आपको ये जदीद टेक्नोलॉजी आसानी के साथ समझाने की कोशिश करते हैं कि रेडार में नहीं आता तो ये कैसा मुमकिन है। डियर व्यूअर्स, अगर आपकी उम्र तकरीबन 25 साल है तो यकीनन आपको याद होगा कि 2011 में जब अमरीकी हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के शहर एबटाबाद आए थे और यहाँ पर एक ऑपरेशन में उनके दावे के मुताबिक उन्होंने उसामा बिन लादेन को निशाना बनाया था। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद ये सवालात उठाए जा रहे थे कि पाकिस्तान के रेडार सिस्टम ने इन हेलीकॉप्टर्स को डिटेक्ट क्यों नहीं किया, पाकिस्तान के रेडार सिस्टम को क्यों पता नहीं चल सका कि इतने बड़े बड़े जहाज बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान में घुस आए हैं और यहाँ पर ऑपरेशन के बाद वापस भाग चुके हैं। तो इन तमाम सवालात का जवाब ये है कि वो हेलीकॉप्टर्स एक जदीद टेक्नोलॉजी से लैस थे और वो टेक्नोलॉजी है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जंगी जहाज़ों में इस्तेमाल होती है और जिस जंगी जहाज़ में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई हो वो रेडार में नज़र नहीं आता, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की मदद से जहाज़ों में ऐसे मटेरियल्स यूज़ होते हैं जो मटेरियल रेडार की शुआओं को एब्सॉर्ब यानी जज़ब करते हैं। जो शुआएं रेडार से आती हैं वो इस जहाज़ में जज़ब हो जाती हैं, वापस रेडार तक नहीं पहुंच पाती। और रेडार तब ही किसी चीज़ को डिटेक्ट करता है जब शुआएं किसी चीज़ से टकराने के बाद वापस रेडार तक पहुंचने में कामयाब हो जाएं। तो एक तो यहाँ इसमें ऐसे मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं। इस टेक्नोलॉजी के तहत जहाज़ों को एंगुलर डिज़ाइन किया जाता है। एंगुलर डिज़ाइन का मतलब यह है कि जहाज़ों की शक्ल बेकायदा होती है, कोई भी साइड जहाज़ की लंबी चौड़ी नहीं होती, हर तरफ से जहाज़ की शक्ल कटी हुई होती है। और इसकी वजह यह है कि जब रेडार से शुआएं इस जहाज़ पर पड़ती हैं तो पड़ने के बाद ये शुआएं इधर उधर फैल जाती हैं और वापस सही तरह से रेडार तक नहीं पहुंच पाती, जिससे रेडार को अंदाजा ही नहीं होता कि आगे से कोई तैयारा आ रहा है। जिन जंगी जहाज़ों में असलहा लोड हुआ होता है वो जंगी जहाज़ रेडार के लिए डिटेक्ट करना आसान होता है, लेकिन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तहत जहाज़ों के अंदर ऐसे खाने बनाए जाते हैं जिनमें असलहे को छुपाया जाता है और जब इन खानों में असलहा रखा जाता है तो रेडार को पता ही नहीं चलता। पाकिस्तान इससे पहले भी चीन के ताउन से JF-17 थंडर तैयारे मुकामी सतह पर बना चुका है, जिनको कई ममालिक ने खरीदा भी है, जैसे म्यांमार, नाइजीरिया, इराक और आज़रबाईजान JF-17 थंडर तैयारे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की ये कोशिश है कि अपनी दिफाई पोजीशन को मजबूत किया जाए और दूसरे ममालिक पर इन्हिसार कम किया जा सके। यही वजह है कि अब पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मुनफरिद खसूसियात का हामिल JF-17 PFX तैयारा बनाने का फैसला किया है। दूसरी तरफ इंडिया 5th जनरेशन का तैयारा तेजास MK2 इस्तेमाल कर रहा है, लिहाजा JF-17 PFX के हुसूल से पाकिस्तान एशिया बल्कि पूरी दुनिया में दिफाई तवाज़ुन हासिल कर लेगा। इसीलिए ये तैयारा बनाना पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। मोहतरम नाजरीन, पुराना JF-17 थंडर तैयारा भी कमाल का तैयारा था जिसने अभिनंदन के एक बड़े तैयारे को मार गिराया था, आपको याद होगा। लेकिन अब ज़रूरत PFX की इसलिए महसूस की जा रही है कि JF-17 पुराने तैयारे की औसत उम्र 15 से 20 साल है, जबकि PFX की उम्र काफी ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इस तैयारे की खसूसियात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है।
पुराने JF-17 का वजन तकरीबन 8 टन था, जबकि अभी PFX का वजन 17.5 टन बताया जा रहा है, यानी ये काफी भारी तैयारा होगा। 1990 में जब अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 तैयारे देने से इनकार किया था, तब से लेकर आज तक पाकिस्तान मुसलसल दिफाई शोबे में खुद इनसारी के प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान को काफी हद तक कामयाबी मिल भी चुकी है। अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान हमेशा कामयाबियां समेटता रहे। अल्लाह हम सब का, हमारे मुल्क का हामी व नासिर हो। शफीज डायरी से फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल अल्लाह हाफिज।